Hello 7th class. Now you are learning with Saya Saran classes. So 7th class, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक कि एक धागे से कपड़ा किस तरीके से बनता है, चाहे वो धागा हमें प्लांट से मिला हो चाहे वो हमें एनिमल से मिला हो, तो हम किस तरीके से उस धागे से अपना कपड़ा बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फाइबर क्या होता है? लॉन्ग फाइन कॉन्टिन्यूस थ्रेड और फिलामेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, कि जो रेशा या धागा हमें प्लांट या एनिमल से मिला है वो क्या कहलाता है? फाइबर। अब ये फाइबर टू टाइप का होता है, कुछ तो हमें एनिमल से मिला होता है, कुछ हमें प्लांट से मिले होते हैं। जो एनिमल से मिले होते हैं वो कौन से होते हैं? सिल्क एंड वूल होते हैं। और जो हमें प्लांट से मिलते हैं उसके अंदर आते हैं जूट वगैरह। ठीक है हमारे। अब देखते हैं, सिल्क एंड वूल आर कॉमनली एनिमल फाइबर। सिल्क कम फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से। एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप। हमें ऊन कहाँ से मिलती है? शीप से, गोट से एंड याक से। ओके, हैंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर, इसीलिए इनको एनिमल फाइबर कहा जाता है कि जो सिल्क और वूल होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। द हेयर ऑफ कैमल, लैमा एंड एल्पका आर ऑल्सो प्रोसीड टू यील्ड वूल, कि ऊँट के जो हेयर्स होते हैं और लैमा के और एल्पका के भी हेयर्स होते हैं जो वो किस काम आते हैं? वूल बनाने में काम आते हैं। ठीक है। इन इंडिया, बट इंडिया के अंदर मोस्टली शिप आर रेड फॉर गेटिंग वूल, कि शिप के हेयर्स को ही खाली किस लिए यूज़ किया जाता है? वूल के लिए यूज़ किया जाता है। शिप हेयर इज सीड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, पहले उसकी बॉडी से हेयर्स को उतार लिया जाता है, फिर उनको स्कोर्ड किया जाता है, फिर उनको सॉर्टेड किया जाता है, फिर उनको ड्राई एंड डाइंग एंड स्पून एंड वोवन टू यील्ड वूल। ऊन बनाने के लिए पहले उसकी स्किन से हेयर को उतार लेंगे, फिर उनको साफ़ कर लेंगे, जो उनसे फिर उसकी जो फ्लीस है उसको अलग कर लेंगे, फिर उसको साफ़ कर लेंगे, फिर उसको सुखा लेंगे, फिर उसको डाई कर लेंगे, फिर उसको स्पून धागा जो काटेंगे, फिर उससे जो कपड़ा बनाना, जो वूल का कपड़ा बनाना वो बना लेंगे। सोर्सेज ऑफ वूल, कौन कौन से सोर्स होते हैं वूल के? सीप, भेड़, याक जो तिब्बत और लद्दाख में मिलती हैं, अंगोरा गोट, कैमल, लैमा एंड एल्पका जो साउथ अमेरिका में मिलता है। सो ये होते हैं वूल के सोर्सेज। ऑब्टेन कैसे की जाती है? सबसे पहले क्या किया जाता है? सीरिंग। फ्लीस ऑफ द शिप अलोन विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम द इट्स बॉडी, कि जब उसको जो रुआ होता है उसका जो हेयर्स होते हैं उनको सबसे पहले उनकी थिन लेयर के ऊपर से जो फ्लीस होती है उसको हटाया जाता है उनकी बॉडी से। प्रोसेसिंग कैसे होंगी? सबसे पहले स्कोरिंग, सीरिंग के बाद स्कोरिंग। जो सीयर्ड हेयर थे उनको क्लीन किया जाता है और उनको धोआ जाता है, वॉश किया जाता है इन टैंक टू रिमूव ग्रीस एंड डस्ट एंड डर्ट, किस लिए? ताकि उनसे डस्ट वगैरह, उनको ग्रीस से और डर्ट जितना होता है उनको हटा सकें। फिर उनको सॉर्टिंग किया जाता है, मीन्स जितने भी हेयर जो हमने उनको स्कोरिंग करने के बाद उनको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में भेजने के बाद उनको अलग अलग प्रकार के जो टेक्सचर होते हैं उनमें सेपरेटली डाल दिया जाता है। उसके बाद जो हेयर्स थे उनको कार्डिंग की जाती, कार्डिंग मशीन के अंदर डाला जाता है जिससे वो लूज हो सके, वूल फाइबर बन सके, उससे वूली फाइबर बन सके। फिर उसके बाद उनको एक सीट तैयार कर ली जाती है, उससे फिर उसकी एक सिल्वर या जो उसको रोप में जैसे बंडल बना दिया जाता है। अब जो सिल्वर तैयार की थी, रोप तैयार की थी, ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच इनटू ए यान, फिर उसको कहाँ पर खींचा जाता है? बांधा जाता है यान के अंदर। नाउ यान इज वाउंडेड टू फॉर्म बॉल ऑफ वूल। अब किस शेप में आ जाती है? जैसे बॉल, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है ऊन लेके आती हैं तो उनको पहले बॉल बना लेते हैं,
ठीक है। सिल्वरिंग तो जो वो लट्ठे में आता है, फिर उसको बोल में बना लेती हैं। तो बोल क्या होती है, लास्ट प्रोसेस होती है। वाउंडिंग किया जाता है, उसको वोविंग किया जाता है। ओके, तो ये था फुल प्रोसेसिंग और सोर्सेज से कहाँ से मिलते हैं और किस तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिल्क। सिल्क कैसे प्रोसीड की जाती है, कैसे बनाई जाती है। सिल्क वॉर्म आर कैटरपिलर ऑफ सिल्क माउथ, कि सिल्क वॉर्म होते हैं जो सिल्क मोथ होते हैं कैटरपिलर्स के, जो सिल्क मोथ के जो कैटरपिलर होते हैं उनसे मिलती है। उनको क्या किया जाता है, वो लाइफ साइकिल उनकी चलती रहती है, फिर उनको उनके कोकोन्स होते हैं जिनको स्पिन किया जाता है वो निकालने के लिए। फिर जो फाइबर मिला था हमें, सिल्क फाइबर आर मेड ऑफ ए प्रोटीन, जो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। नाउ सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकोन आर सेपरेटेड आउट एंड रीलिंग इनटू सिल्क थ्रेड। उनको कोकोन से अलग कर लिया जाता है, फिर रीलिंग किया जाता है उस धागे को। उसके बाद ही उस धागे को वेवर के अंदर वेव किया जाता है ताकि जितने भी सिल्क थ्रेड हैं उनको से क्लॉथ बना सके। वेविंग का मतलब क्या होता है, उनसे क्लॉथ बनाना। ओके, ये थी हमारे सिल्क की प्रोसेस। सो आज की क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है कि किस तरीके से हमने धागा निकाला, उसे किस तरीके से कपड़ा बनाया। सो ये थे आज की हमारी क्लास। स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।